सेवानिवृत्त सैनिक भारत सिंह बुराना का नगर में भव्य स्वागत। सैनिक देश की आन बान शान के प्रतीक होते हैं। देशभक्ति गीतों, नारों और उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न हुआ। पिपलिया मंडी भारतीय सेना में 24 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा कर मातृभूमि की सेवा करने वाले वीर सैनिक भारत सिंह बुराना के सेवानिवृत्त होने पर रविवार को नगर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर में शोभा यात्रा के रूप में स्वागत रैली निकाली गई, जिसमें नगरवासियों, समाजजनों, युवाओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण और देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए पूर्व सैनिक भारत सिंह बुराना ने कहा कि सैनिक देश की आन बान शान के प्रतीक होते हैं। सीमाओं पर रहकर सैनिक अपना कर्तव्य निभाते और आवश्यकता पड़ने पर प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। मुझे गर्व है कि मैंने 24 वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह सीमाओं पर सैनिक मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी राजनीति और जातिवाद से ऊपर उठकर समाज और क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। इस अवसर पर नगर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन प्रमुख और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। सभी ने भारत सिंह बुराना के समर्पण और सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम देशभक्ति गीतों, नारों और उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न हुआ, जिससे नगरवासियों के हृदय में गर्व और प्रेरणा का संचार है। आज हवलदार भरत सर जो 24 साल की सेवा करके रिटायरमेंट हुआ है, उनका नगर में बहुत ही भव्य स्वागत किया गया है और वो अपनी सेवा के दौरान हिंदुस्तान के सभी जगह पे रहे हैं। अभी बीकानेर से सेवानिवृत्त होकर आए हैं और उन्होंने देश के बहुत ही अच्छी जगह काम किया और ऑपरेशन सिंदूर में भी काम करके आए हैं और सेवा अपनी पूर्ण करके सकुशल घर आए हैं। नगर में बहुत ही उनका भव्य स्वागत किया गया है। उसके लिए हम पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से पूर्व सैनिक रूपचंद महावर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऐसे ही नगर में सभी सैनिकों के प्रति आदर सम्मान और ऐसा सम्मान बना रहे, तो उससे सैनिकों को भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा कि वो देश की सेवा बढ़ चढ़कर कर सके। सैनिक अपनी जान करके वहाँ पे जो सेवा करते हैं और यहाँ पे देश में आपस में जाती है। जी, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे लड़ते हैं तो वहाँ जात धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। हम हिंदू मुस्लिम सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं और सर्वप्रथम जो है हमारा राष्ट्र प्रथम होता है। हम देश के लिए लड़ते हैं, ना कि कोई जाति पात के लिए लड़ते हैं। हम देश के लिए सेवा करते हैं और देश के लिए ही सेवा करते रहेंगे। रिटायरमेंट होने के बाद भी हम यहाँ पे लोगों को यही समझाते हैं कि जो हमारा सबसे प्रथम होना चाहिए वो राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। देश की सेवा करें तो हम हमारा कर्तव्य पूरा कर पाएंगे। शुभ नाम रूपचंद महावर, पिपलिया मंडी। मेरी 24 साल के सर्विस के ड्यूरेशन में मेरे को जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो मौका मिला मेरे को, उसमें मतलब क्या है कि कोई भी मतलब इसमें देश सेवा के लिए अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई भावना नहीं होती। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी हो सब साथ में रह के भाई भाई की तरह। जैसे अगर हमारा कुछ भी इंजर्ड कुछ भी होता है तो उसमें क्या है कि हिंदू हो गए मुसलमान हो गए, ऐसे कोई उनमें ये भावना नहीं होती। और मेरे को सबसे बढ़िया लगा पिपलिया मंडी यहाँ पे बजाने पे आप लोगों सभी ने, नगरवासियों ने, यहाँ की जितनी जनता है, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका और जो स्वच्छ भारत के लिए जो चला रहे हैं, उन्होंने बोला एक बगीचा वगैरह बना रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है यहाँ पे। किस तरह से बॉर्डर की सेवा देते हैं, देश की रक्षा की जाती है, किस तरह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या आम जनता से अपील करेंगे मिलजुल के रहे? आम जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो मतलब देश में वहाँ पे सेना पे जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और उसी के चक्कर में आप यहाँ पे जो आपस में लड़ते झगड़ते हो तो उसका उनके ऊपर क्या थोड़ा सा वो गाँव आते हैं तो वो राजनीति से परे रह के अपना काम करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही शुभ संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहे, तो इसी में नगर की तरक्की होगी, नगर से जिले की तरक्की होगी, जिले से देश की तरक्की कर सकते हैं। तभी हम चाइना जैसे अमेरिका जैसे देशों को हम पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी।